ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत 755 ये अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज। भक्त प्रहलाद महाराज अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् धरिमा हरिश्रयेत् यद् हरिमा हरिमाश्रयेत्। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां साधु समुद्विग्न धियाम सद्ग्राम हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं
वनं गतो यत् हरिम आश्रयेत्। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिम आश्रयेत्। हरे कृष्ण। श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद उवाच। मैं दूसरी टोन में गाता हूँ। तत्साधु मन्येषुर्वर्यदेहिनां सदा समितिर्दधियाम सद्गहात् हित्वात्मपातं गृह्मन्धकूपं वनं गतयद्धरिमाश्रयेत्। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य में आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद मेरा आज थोड़ा आवाज बैठा हुआ है तो शायद आपको तकलीफ होगी सुनने में। थोड़ा गला खराब है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंध कुएं में गिरा हुआ है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। बहुत सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया है तो प्रहलाद महाराज के श्लोक के अंतर्गत। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज। वो अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज। हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंध कुएं में गिरा हुआ है जहां जल भी नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तो उपदेश बहुत पारदर्शक है प्रभुपाद जी का कि जीवन में क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को भौतिक संसार की जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं, यहाँ पे एक दृश्य ये भी है कि प्रहलाद महाराज जब माता कयाधु के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने जो वचन कहे थे वो प्रहलाद महाराज ने अक्षरशः सुना था। और प्रहलाद महाराज का वास्तविक गुरु श्री नारद मुनि है, लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को ऐसा लग रहा है कि वो शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क उनके गुरु हैं। तो प्रहलाद महाराज वास्तविक अपने गुरु की बात कर रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने क्षणिक देह क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। जब तक हम अपनी वास्तविक परिस्थिति, हम जहां हैं वो वास्तविक परिस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे,
तब उससे श्रेष्ठ कैसे ढूंढ पाएंगे। हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। कमल दल जल जीवन अटल अमल। हाँ, हमारा जीवन ऐसा है। हाँ, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद चढ़ गई है, और कब जाके पानी के हिलोरा आ जाएगा और वो पानी की बूंद जाके तालाब में मिक्स हो जाएगी, एक हो जाएगी। वो अपना अस्तित्व कमल के पत्ते पर नहीं बनाए रखेगी। ठीक उसी तरह हम इस जीवन में हमारे शरीर में कब तक रहेंगे। हाँ, जब भगवान का बुलावा आएगा तो ऑटोमेटिक हम इस शरीर में नहीं रहेंगे। तो इस शरीर में तो ज्यादातर कष्ट ही कष्ट है, और कष्ट का अनुभव हम नहीं किए हैं, इसलिए इसी जीवन में, इसी शरीर में हम आ सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर सोया हुआ दर्दी, हाँ, जो पेशेंट है हॉस्पिटल के बेड पर सोया हुआ है, और उसको उसकी ध्यान रखने के लिए कोई उनका परिवार या मित्रजन जाता है, तो वो उनको पूछेगा आप कैसे हो। हाँ, तो वो कहेगा अभी मैं ठीक हूँ, आज बहुत ठीक हूँ, प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप ठीक है तो हॉस्पिटल के बेड पे क्यों है। आप ठीक होने का मानसिक तर्क कर रहे हैं। वास्तविक आप ठीक होते तो डॉक्टर आपको वहां से डिस्चार्ज कर देते। तो हम जो समझते हैं कि हम ठीक हैं, ये एक हवा का झोंके की तरह है। हमारी सानुकूल परिस्थिति तो तब स्थित हो सकती है जब हम भगवान के संरक्षण में रहते हैं। हमें इंश्योरेंस का संरक्षण क्या काम का, वो तो संरक्षण केवल एक आकस्मिक खर्चा को संभालने के लिए है। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें बचाता नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। न डॉक्टर बचा सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, न हमारे पत्नी पति प्रियजन परिवार माँ बाप भाई बहन, कोई भी हमें नहीं बचा सकता। और फिर भी हम स्वयं शरीर छोड़ के जा रहे होते हैं। तो ऐसी कष्टप्रद परिस्थिति में पूरा जीवन दरमियान भी कष्ट, एक के बाद एक कष्ट मिलते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि कई एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि गुरु महाराज, कभी कभी हमें भक्ति में बहुत बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी सूखापन आ जाता है, और फिर संसार के दावानल में गिर जाते हैं, फिर भक्ति में उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर भक्ति में उठते हैं फिर गिर जाते हैं। तब गुरु महाराज ने जवाब दिया कि यहाँ से नीचे के लोक में, पाताल लोक की और दिशा में चारों तरफ दुख ही दुख है। वो इतना दुख है कि कोई भगवान को याद नहीं कर पाएगा। यहाँ से ऊर्ध्वलोक जो है, वो ऊर्ध्वलोक में इतना सुख है कि वो सुख में भगवान को भूल जाएगा। वहां दुख से याद नहीं कर पाएगा, इतना दुख, कड़ा दुख है कि भगवान को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने कष्ट से ही बाहर नहीं आ पाएगा, तो भगवान के बारे में क्या सुनेगा, क्या ध्यान करेगा। और ऊर्ध्वलोक में इतना सुख प्राप्त हो जाएगा कि इतना आनंद और इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे व्यक्ति कि उसको भगवान याद नहीं आएगा। गुरु महाराज समझाते थे यही एक पृथ्वी पर एक सुनहरा मौका है, और भगवान एक हवा के झोंके की तरह बार बार हमें समझाते हैं कि जीवन में दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है। हम क्यों ना हम शाश्वत सुख की ओर चले जाएं। ये सुख दुख की गंठन हम कब तक सहते रहेंगे। तो ये बात गुरु महाराज समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो वृंदावन जाए। वृंदावन जाने का अर्थ क्या है? जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है। जब कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति संपूर्ण सुरक्षित हो जाता है। एक होता है रक्षण, एक होता है संरक्षण। रक्षण जो होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अपना स्वयं रक्षण कर सकते हैं। कभी कभी हम बहुत पैसे वाले हैं तो अपना बॉडीगार्ड रखते हैं,
हमारा चौकीदार रखते हैं। हाँ, तो भौतिक जगत में हम तरह तरह की रक्षा करने के लिए प्लान बनाते हैं। कभी इंश्योरेंस ले लेते हैं, ये रक्षा के एक कवच के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन ये सब रक्षण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकते। ये रक्षण हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ा नहीं सकते। लेकिन भगवान का संरक्षण, हाँ, भगवान का संरक्षण है। वो रक्षण आपको भगवान की तरफ उन्मुख करता जाएगा कि जो भगवान के संरक्षण में है वो व्यक्ति भौतिक रक्षण तो क्या कर पाएगा। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी का जन्म हुआ और मृत्यु नहीं हुई। तो ये हम आंख बंद करके अपने आप को सुखी मानना, ये एक मूर्खामी की या अल्प बुद्धि की परिस्थिति है। आइए चलते हैं तात्पर्य के साथ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हल्का सा थोड़ा लंबा है तो जल्दी से जाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि भक्त प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतएव वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा किंतु व्यावहारिक नहीं होगा। किंतु भक्त प्रहलाद ने उच्च भक्त होने का कारण शिक्षा के समस्त गुण प्राप्त कर लिए थे। कहां से? महाजनों ये न गत सपंथ। नारद मुनि जैसे महाजन उनके गुरु थे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वेश गुणेश तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो बही। ये श्लोक हम पिछले क्लास में इसके ऊपर आधा एक घंटा चर्चा कर चुके हैं। यहाँ अनुवाद है कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट करता रहता है। जो हमारे अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। हमारे अंदर पानी भरा है तो वो पानी ही बाहर आएगा। हमारे अंदर मस्तिष्क में कचरा भरा है तो मुंह से, आंखों से, कानों से कचरा ही बाहर आएगा। और हमारे पात्र में अमृत भरा है, दिव्य ज्ञान भरा है, तो हमारे मुख से क्या आएगा? सिर्फ दिव्य ज्ञान की बातें, भगवान का नाम का अमृत आएगा। ये बहुत जरूरी है कि भगवान के भक्त भगवान की महिमाओं का गुणगान अपने पात्र में भरता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे श्लोक का अनुवाद में कहते हैं कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट करता रहता है। अभी क्या होता है, हम इमिटेट करके वो सद्गुण पाना चाहते हैं। वो सद्गुण हम नहीं पा सकते क्योंकि हमारे अंदर तो अभी भी कल्मश है। हमें पहले भगवान के संरक्षण में जाना होगा। हाँ, भगवान की कृपा का आधार बनना होगा। बिना भगवान की कृपा, भगवान के जैसा सद्गुण किसी में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दिखावा कर सकता है, कोई साहजिया दिखावा कर सकता है, लेकिन वास्तविक भक्त दिखावा नहीं करता। ये उनका एक स्वाभाविक सहज कार्य होता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते। स्वाभाविक है, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है। वो मनोधर्म में चल रहा है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है, बहिरंगी शक्ति। ये भगवान का विश्व रूप, ये बहिर्स्वरूप है। तो वो बहिरंगी दुनिया में, बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत मनोधर्म का काल्पनिक दुनिया में खड़ा है, जब वो भगवान के संरक्षण में नहीं है। भगवान सबको संरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन भक्त के पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक था। तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जो केवल बौद्धिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत्य अर्थात शाश्वत
तथा असत अथवा क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते, शाश्वत और नाशवंत में अंतर नहीं कर पाते। जो कौन शिक्षित दार्शनिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, बौद्धिक स्तर के लोग हैं, वो ये कार्य नहीं कर पाते। उनको श्रेय और प्रिय के बीच का भेद पता नहीं है। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषयक कथाएं वो दिव्य है, वो वास्तविक ज्ञान है। लेकिन आज के एकेडमिक क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है? शरीर का विज्ञान, शरीर को पेट कैसे भरने का, अच्छा नौकरी कैसे मिलने का, अच्छा डॉक्टर कैसे बनकर शरीरों की सेवा करना। आत्मा की सेवा तो सिर्फ गुरु करवाता है। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृहमेदिनाम। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख पाते। इसके लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है, ड्राइवर का खाना अलग है, गाड़ी का खाना अलग है। गाड़ी अपने आप कभी नहीं चल सकती, रिमोट से भी चलाने वाला तो कोई मनुष्य ड्राइवर ही होता है। तो ड्राइवर के हृदय में परमात्मा रहता है। ड्राइवर का खाना अलग है और गाड़ी का खाना अलग है, शरीर का खाना अलग है और आत्मा का खाना अलग है। भक्त प्रहलाद, ये मनुष्य जीवन में आके हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर रूपी गाड़ी को हमें ऐसी जगह ले जाना है जहां से भगवान की भक्ति और शाश्वतता प्राप्त हो। लेकिन ये गाड़ी उल्टे रास्ते पे चलाएंगे तो हम अधपतन होके पशु योनि में चले जाएंगे। ये हमारे शरीर की मानसिक कार्यकलाप, इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहेंगे तो ये पतन का मार्ग है। भक्त प्रहलाद ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि मनुष्य यदि जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है तो उसे उचित स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है। एक बार प्रभुपाद जी के पास दो भक्त आए, दोनों भक्त झगड़ा कर रहे थे। एक भक्त सही था, एक भक्त थोड़ा सा गलत था, लेकिन दोनों का उद्देश्य भक्ति का स्तर में ही था। तो जो व्यक्ति ज्यादा सही था, तो प्रभुपाद जी ने हंसकर उसको कहा, तुम बड़े कंजूस हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। तो वो चौंक गया, अरे प्रभुपाद जी मैं सही हूँ, सही बात, आपका उद्देश्य, आपकी बात कर रहा हूँ, और आप मुझे कंजूस कह रहे हो। क्यों? प्रभुपाद जी हंस पड़े, बोले भगवान का भक्त होता है, वो अपना वास्तविक स्वार्थ के प्रति जागृत रहता है, और जो नहीं रह पाता वो उसका क्या कहना। तो वो दूसरे जो व्यक्ति है वो वास्तविकता से जागृत नहीं था। दोनों की यात्रा एक दिशा में थी। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो भक्ति को एक लोभी धन संग्रह करता है, ऐसे भक्ति को अपने अकाउंट में हर क्षण संग्रह करते जाता है, अपने विचारों से, अपने कार्यकलाप से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपनी आध्यात्मिक उन्नति से, अपनी आध्यात्मिक अभ्यास से वो सदैव आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठी करते जाता है। इसलिए वो अपना वास्तविक श्रेय जानता है। तो भगवान का भक्त यहाँ पे बताया है कि तो उसे उचित स्रोत से तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किस में है, आत्मा का कल्याण में, और आध्यात्मिक चेतना में वो अपने जीवन में किस प्रकार डाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता हेतु उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो ले। जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे, तब तक आज समझेंगे या 5 साल बाद समझेंगे
या 10 साल बाद समझेंगे, या 50 साल बाद समझेंगे, या एक जन्म बाद समझेंगे, या अनेक जन्म बाद समझेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम स्वयं अपने पतन का मार्ग अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जब तक हम वास्तविकता की ओर नहीं जाते। पेड़ पत्ता कितना भी हरा भरा हो, जब तक वो मूल से नहीं जुड़ा है, तब तक वो हरा भरा शाश्वतता नहीं टिकती। वो हरा भरापन तब टिकता है जब वो मूल से जुड़ा हुआ है। जब हम भगवान के अंश हैं, ममे वांछो जीवलोके, तो जब हम मूल से जुड़े हुए रहेंगे तब हम प्रसन्न चित्त रह पाएंगे, नहीं अन्यथा नहीं, सूख जाएंगे इस दुनिया में। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर तक कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। यही बात भगवान स्वयं कह रहे हैं, ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातना। फिर कहते हैं मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अपनी 5 इंद्रियों, छठा मन, मनश्चष्टानि, अपने 5 इंद्रियों, छठा मन को लेकर प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। किसके जरिए? देहात्म बुद्धि के जरिए। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने हेतु मनुष्य को वन में चला जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो संसार में रह के ऐसा होगा कि अगर मुझे कुछ आवश्यकता पड़ी तो मेरा परिवार तो है ना मेरे बाजू में, मेरे माता पिता तो है ना, मेरे पत्नी तो है ना, मेरे पति तो है ना, मेरे बच्चे तो है ना, वो मेरी देखभाल करेंगे। कब तक देखभाल करोगे भला? इस दुनिया में देखभाल करने वाला ये आश्रय के बारे में मत सोचो, अल्प बुद्धि मत बनो। वास्तविक क्या है? वन में चले जाने से क्या होगा? वन में चले जाने से हमारा भौतिक डिपेंडेंसी टूट जाएगी और वास्तविक डिपेंडेंसी पे हम स्थिर हो जाएंगे। वास्तविक डिपेंडेंसी हमें भगवान की ओर ले जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वृंदावन जाना चाहिए ताकि वहां सभी कोने में कृष्ण भावनामृत व्याप्त है। अतएव भक्त प्रहलाद ने संस्तुति की है कि बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने हेतु मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम की प्रणाली में मनुष्य प्रथम ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास जीवन के बीच का जीवन है। अगर हम सन्यास लेना नहीं चाहेंगे तो वैसे भी हमें शरीर छोड़कर सन्यास की भांति ही जाना है आगे। लेकिन अगर हम स्वयं इस दिशा में आगे चल जाए तो हमारा अंत जो है सदैव आह्लादक होगा, भगवान का मिलन। वानप्रस्थ स्वीकार करने की बात प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जैसा कि विष्णु पुराण 3:8-9 में इसकी पुष्टि गई है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान् विष्णु आराध्यते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य को अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी सरलता से उठा सकता है। प्रभुपाद जी जब अंत समय में थे तो उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन मेरा 50% कार्य हुआ है, 50% अभी भी बाकी है। तो उन्होंने वो ऐसा क्यों कहा? तो बोलते हैं कि मैंने तो अभी तक जो बात बताई है वो उच्च श्रेणी के भक्त बनने की गाथा बनाई है, लेकिन समाज में सभी लोग उच्च श्रेणी के भक्त नहीं बन सकते। हाँ, समाज में अल्प बुद्धि लोग भी होते हैं, तो उनको वर्णाश्रम की धर्म की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। जो भक्त अपनी आध्यात्मिकता के स्तर पर उठने के लिए वीक है,
उसको वर्णाश्रम के धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसका पालन करना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना जो सामान्य लोगों के लिए था, वो बाकी रह गया। प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति की गाथा सुनाई है, यानी कि जब हम शुद्ध भक्त बनने के लिए अपने आप को उठाने के लिए लायक नहीं है, तो कम से कम हमें वर्णाश्रम व्यवस्था में जाना होगा। अन्यथा यदि वह अध्यात्म बुद्धि में रहता जाता है, तो वह इसी भौतिक जगत में सड़ता रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र की 4 श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में विकास करना चाहिए। अब एक बार एक गृहस्थ ने कुछ गृहस्थ का विषय का एक प्रश्न गुरु महाराज को कहा था। तो गुरु महाराज हंसने लगे। आप किसको प्रश्न पूछ रहे हो, किस विषय में? मैं तो सन्यासी हूं, मैंने गृहस्थ जीवन स्वीकारा ही नहीं है। आपका प्रश्न का जवाब जो उच्च कोटि के अगर कोई गृहस्थ है, उनके पास जाकर उसका जवाब सुनिए, क्योंकि मुझे ऐसी परिस्थितियों का स्वयं अनुभव नहीं है। गुरु महाराज कहा कि मैं तो सन्यासी हूं। भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। हाँ, हिरण्यकश्यपु, वो हिरण्यकश्यपु को उपदेश दे रहे हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा। अभी वो प्रेयस्कर में पड़े हैं, बदले की भावना में पड़े हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जो असुर पुत्र कहलाए, लेकिन वास्तविक शुद्ध भक्त थे। न कि गृहस्थ के रूप में गृहम अंधकूपम अर्थात पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में गहरे गिरते रह जाना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चारवाणा। मेरे पिता भी ऐसे जन्मे थे, उन्होंने भी ऐसी डिग्री हासिल की, वो भी स्नातक बन गए, वो भी अच्छी नौकरी से पैसा कमाए, उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी कहीं हमारे भाई बहन का प्रागट्य किया, और अभी पिताजी भी संसार त्याग कर वानप्रस्थ होकर इस दुनिया से चले गए। तो हम भी वही जो उन्होंने चबा कर फेंका है, वही चबाना हम शुरू करते हैं और वही जीवन के ढाल में हम जा रहे हैं। पुनश्चर्वित चारवाणा। लेकिन मनुष्य को इससे ऊपर उठना चाहिए। मेरे पिता ने शायद गलती की है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अंधकूप बनकर गड्डुली का प्रवाह की तरह उनके पीछे चलूं। मुझे साधु गुरु और शास्त्रों का पालन करना चाहिए। हो सकता है मेरा पिता भी सही हो और वो भी साधु गुरु शास्त्र का पालन किया है, तो मुझे भी उनके चरण कमलों को अनुसरण करके आध्यात्म उन्नति को श्रेयस्कर समझना चाहिए। अतएव हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने हेतु तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्रभुपाद जी का आमंत्रण है, वृंदावन आओ और अपना निवृत्त तरशे रूप की यमाना, निवृत्त जीवन करके हम कृष्ण भावनामृत पा लो, ताकि हमारा कोई भौतिक संसर्ग न बना रहे। परिवार कब तक परिवार के उलझनों में डूबे रहोगे? ये परिवार की उलझन कभी खत्म न होने वाली है। पहले सोचता था कि मेरे बच्चे स्कूल में है, वो थोड़ा पढ़ लिख ले तो मैं निवृत्त हो जाऊंगा। फिर वो कॉलेज में है, अभी उसकी कॉलेज की स्टडी है, उसको खाना पीना का ध्यान रखना है, उसकी फीस की आवश्यकता है, तो वो जब पढ़ ले तो मैं निवृत्त हो जाऊं। वो पढ़ लिया तो बोलता है कि अभी उसको नौकरी नहीं मिली, कमाने की व्यवस्था नहीं हुई,
वो जो थोड़ा स्टेबल हो जाए तो मैं निवृत्त हो जाऊं। अगर वो स्टेबल हो गया, अरे यार मैं तो पीता हूँ, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, उनकी शादी विवाह तो करवा लो। शादी विवाह करवा लिया, सब कुछ आनंदमय बीतने लगा। थोड़े समय के बाद बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अभी मेरा पौत्र आने वाला है, उनको संस्कार कौन देगा? ये दोनों तो काम नौकरी करते हैं, उनको संस्कार संभालने वाला कौन होगा? मुझे उनके लिए रहना पड़ेगा। और ऐसे अपने आप को अपने परिवार का भगवान समझते हुए हम भौतिक अंधकूप में अपना जीवन बिताकर बड़ा अपने आप पर हानि पहुंचाते हैं। तो हमें जागना चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी जैसे महान महाजन हमें वृंदावन बुला रहे हैं, और इसीलिए कि हम कृष्णा भावनामृत शुद्धता से समझ सके, अमल में ला सके और अपना जीवन सफल बना सके। तो समय पूरा हो चुका है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी महाराज और उनके गुरु शिष्यगण हमारे गुरुवर्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न? अगर प्रश्न नहीं है तो कल मिलेंगे। अभी हम प्रहलाद महाराज का चरित्र में ही आगे बढ़ेंगे 7वें स्कंद में। ठीक है, तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। हरे कृष्ण।